उधर हिंदुओं के घरों पर राजस्थान सरकार ने चलाया बुलडोजर। इधर गुस्से में लाल हो गए योगी। योगी ने कहा बस 24 घंटे दे दो। देश के कई राज्यों के साथ दुनिया में भी बढ़ गई योगी की डिमांड। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी झुका लिया सिर। पीएम मोदी बोल पड़े, मान गए योगी जी। योगी से सीधे भिड़ गए असदुद्दीन ओवैसी। योगी ने 10 सेकंड में शांत कर दी ओवैसी की गर्मी। बोले यहाँ हैदराबादी बिरयानी नहीं पकने वाली। उधर राजस्थान में हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चल रहा था। इधर योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठकर बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। अब क्योंकि राजस्थान योगी के हाथ में नहीं है, इसीलिए योगी वहां जाकर कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बना दिया जिसे सुनने के बाद वहां की गहलोत सरकार भी हिल गई। योगी आदित्यनाथ ने अब तक माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया है। जो गुंडे और माफिया उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ाना चाहते हैं, योगी उनके सीने पर बुलडोजर चलवा देते हैं। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक सबकी काली कमाई को बुलडोजर ने ही खत्म किया है। लेकिन अब जब राजस्थान में हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया तो गहलोत सरकार बुरी तरह से फंस गई। असल में राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं और इसीलिए गहलोत सरकार नंबर बनाने के लिए अलग अलग तरह के दांव चल रही है। अशोक गहलोत ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन वो शायद भूल गए कि बीजेपी के पास एक ऐसा नेता है जिसके चुनाव प्रचार करने के बाद बीजेपी की जीत की गारंटी पक्की हो जाती है। अशोक गहलोत लाख हिंदुओं के घरों पर बुलडोजर चलवा दें, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ एक बार केवल प्रचार के लिए राजस्थान पहुंच गए तो गहलोत के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। वैसे भी राजस्थान में एक बात कही जाती है कि वहां की जनता किसी भी एक सरकार को पसंद नहीं करती। कभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होती है तो कभी बीजेपी को जनता मौका दे देती है। मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए वो पूरी ताकत झोंक रही है ताकि किसी भी कीमत पर बीजेपी को सत्ता में आने से रोका जा सके। लेकिन योगी और कांग्रेस में क्या फर्क है, इस बात को आप इससे समझ सकते हैं कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ माफियाओं पर बुलडोजर चलवा रहे हैं और बाहुबलियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार हिंदुओं को ही बेघर करने पर तुली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के आशियानों पर अशोक गहलोत सरकार का बुलडोजर चला है। पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। जो हिंदू पाकिस्तान से बर्बाद होकर हिंदुस्तान आए, अब उनका कहना है कि गहलोत ने उन्हें यहाँ भी बर्बाद कर दिया। यानी जो हिंदू पाकिस्तान से भागकर अपने देश आए थे, राजस्थान सरकार ने उनको बेघर करते हुए उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। अपना घर टूटता हुआ देख महिलाएं रोने लगी, बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। गहलोत सरकार अगर चाहती तो इन्हें कहीं पर बसा सकती थी, लेकिन उसने इन्हें उजाड़ने का ही फैसला किया। इस मामले पर जोधपुर विकास प्राधिकरण ने सफाई देते हुए कहा है कि जिन घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया वो अतिक्रमण कर बनाए गए थे। ये तो रही राजस्थान की बात, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है और वो अपराधियों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये कार्रवाई खुद को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को रास नहीं आ रही। कुछ दिनों पहले ही अतीक अहमद के बेटे असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था, लेकिन उसके ठीक बाद अतीक अहमद को भी मौत के घाट उतार दिया गया। पर जैसे ही अतीक को मारा गया, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे अतीक अहमद कोई बहुत बड़ा देशभक्त था। ओवैसी ने इसके लिए योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम खराब है। लेकिन इसके बावजूद एक बार फिर योगी ने साफ कह दिया है कि किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा और बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा। पुलिस की कार्रवाई को कोई नहीं रोक सकता। खबर है कि इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह भड़क गए, लेकिन वो योगी के सामने कुछ बोल नहीं पाए। योगी जिस तरह से माफियाओं पर बुलडोजर चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।